आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले के बारे में। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो चलिए जानते हैं इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी और इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। दरअसल ये बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बैठक में राज्य सरकार ने एक अहम अध्यादेश पर मुहर लगाई है, जिसे अब नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इसका मतलब ये था कि लोग सीधे वोट नहीं डालते थे, बल्कि प्रतिनिधि या पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष का चयन करते थे। लेकिन अब ये प्रक्रिया बदलने जा रही है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इस बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि ये फैसला प्रदेश की जनता को अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनने का अधिकार देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव क्यों किया गया है, तो बता दो, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव में आरक्षण और अन्य मुद्दों पर ट्रिपल टेस्ट किया जाए। इस टेस्ट के आधार पर राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और अब इस रिपोर्ट को लागू करते हुए महापौर और अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष तरीके से करवाने का फैसला लिया है। मगर ये बदलाव कोई नया नहीं है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 1999 से पहले, जब मध्य प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था, तभी नगर निगम और पालिका के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। अब इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में एक बार फिर से प्रक्रिया लागू की जा रही है। इस फैसले के अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का भी ऐलान किया है, ताकि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके और नए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायत और नगरीय निकायों में आरक्षण का लाभ मिले। अब इस फैसले का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर किस तरह होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नगर निगम महापौर और पालिका अध्यक्ष के चुनाव सीधे होने से सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों के लिए एक नया चुनौती सामने आएगा। लोग अब सीधे अपने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिससे उम्मीदवारों को जनता से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरा विश्लेषण। ये बदलाव राज्य की राजनीति में एक नई दिशा दिखाएगा और आम जनता को अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनने का अधिकार मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपका क्या कहना है इस फैसले पर? क्या ये बदलाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया मोड़ लाएगा? अपनी राय हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।